माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। My sincere thanks to ज्ञान सर, उनके एकेडमी, मिस्टर जावेद, जो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में हमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। मैं आया आकाश के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में। कोई तरह का ड्रग्स में इन्वॉल्व है या तो आप लेते ही है, इंटॉक्सिकेटेड है, या तो आप अब्यूज करते हैं इसको। पहला तो आपको मिनिमम एनालिसिस है, अगर आप कोई ना कोई केस इन्वॉल्व है तो मिनिमम 6 महीना का, मैक्सिमम 20 years। पॉक्सो इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें एफआईआर होगा और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी है। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जागरूकता यह एक शब्द का अगर हम सही मायने में अपनी जिंदगी में अमल करें तो हम बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। हमारे समाज में इसे लागू करने के लिए पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा और फिर हम अपनों को जागरूक कर सकेंगे। नारकोटिक ड्रग्स से हमारे जीवन में कैसा नकारात्मक बदलाव आता है तथा पॉक्सो क्या है, इसे समझने के लिए हमें ध्यानपूर्वक इस पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए और इससे कैसे बचा जाए उन बातों पर अमल करना चाहिए। इन्हीं पर जागरूकता लाने के लिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को हम सलाम करते हैं। जब पुलिस स्टेशन अबरदीन बाजार के एसएचओ श्री गिरीश जी अपनी टीम के साथ जंगली घाट के आकाश बायजूस इंस्टीट्यूट पहुंचे और बच्चों के साथ सेशंस व इंटरेक्शन किए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर आए हैं बायजूस, आकाश बायजूस के कैंपस में, इनकी बिल्डिंग में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे अंडमान निकोबार पुलिस की तरफ से यहां पे बच्चों को अवेयर करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जहां पे बच्चों को ड्रग्स और पॉक्सो एक्ट इसके बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। हम सलाम करते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और साथ ही आकाश बायजूस पोर्ट ब्लेयर को भी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस आए कि ड्रग्स के क्या नुकसान होते हैं, और साथ ही पॉक्सो जो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, इनके बारे में भी बताया जाएगा बच्चों को, ताकि वे बच्चे भी अवेयर रहें और ऐसे कुछ भी एक्ट अगर उनके खुद के साथ या उनके अगल बगल कहीं पर भी होता है तो वो कैसे इसके बारे में जानकारी रखें और कहां पर इसकी कंप्लेंट दर्ज कराएं। तो चलिए हम आपको सीधे इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। हमारे बीच आज अबड़ीन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर गिरीश सर आए हैं, जो आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएंगे। कैसे हैं आप? आई एम हियर विद माय कलीग्स सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत, सब इंस्पेक्टर जीवन and Sub Inspector Nandini for an awareness program on drugs and
पॉक्सो। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे क्लास लेने आए हैं। क्लास में इट्स ए काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजेज अ चेंज इन योर ऑर्गेनिज्म फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर। यानी आप एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से आपका फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक है, आपका बॉडी में सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज ए गेम ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन से आपका ग्रोथ कंट्रोल करता है, आप हार्मोन से आपका मेंटल बिहेवियर भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एक आप यूजुअली आप नोट करते होंगे, एक आदमी अल्कोहल लेने के बाद उसका बिहेवियरल चेंजेस आप नोट कर ही होंगे। ठीक है, उसका बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और वो नॉर्मल जब रहता है तो तब उसका बिहेवियर कुछ और रहता है और शराब पीने के बाद उसका बिहेवियर कुछ और रहता है। यही है। मेरा नाम ऐसा इंद्रजीत है। आज हम डिस्कस करेंगे अंडमान निकोबार में कौन सा ड्रग्स मेजरली कॉमनली यूज होता है। ड्रग्स के बारे में तो जीवन सर आपको अच्छे से बता दिए हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉमनली यूज ड्रग्स इन अंडमान निकोबार। पहला नाम आता है गांजा, सेकेंड आता है मैथ को बोलते हैं मेथाम्फेटामाइन। ये व्हाइट क्रिस्टल पाउडर रहता है, व्हाइट क्रिस्टल एजेंट रहता है जिससे आपको हेलुसिनेशन फील होता है। कोई तरह का ड्रग्स में इन्वॉल्व है या तो आप लेते ही है मींस इंटॉक्सिकेटेड है या तो आप अब्यूज यूज करते हैं उसको। पहला तो आपको मिनिमम पेनल्टीज है, अगर आप कोई ना कोई केस में इन्वॉल्व है तो मिनिमम 6 महीना का, देन मैक्सिमम 20 इयर्स। ड्रग्स का इजाद क्यों हुआ है बेसिकली, वो ये है कि हमारे को इलाज करने के लिए। ठीक है, ड्रग्स यूज होते हैं एज ए स्टिमुलेंट। ठीक है, एज ए स्टिमुलेंट, एज ए डिप्रेसेंट। ठीक है, हेलुसिनेशन के लिए, फिर इनहेलेंट्स के लिए जो आप नाक में इनहेल करते हो। ठीक है, नाक से आप स्निफ करते हो, इनहेल करते हो। सर्दी खांसी बुखार हो गया, बुखार हो गया, तो आप क्या लेते हो, ड्रग्स लेते हो। दोज मेडिसिन्स आर बेसिकली ड्रग्स। ठीक है, दोज आर केमिकल्स। ठीक है, जो आपको ठीक करने के लिए, आप डिप्रेशन में हो, आपका डिप्रेशन का दवाई है। ठीक है, आप प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आपको पेन है, पेन किलर इज अ ड्रग। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ एनीथिंग आपको खराब कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ड्रग्स का यूज है, जैसे एज ए स्टिमुलेंट यूज करते हैं, एज ए डिप्रेसेंट यूज करते हैं। फिर कुछ प्रिस्क्रिप्टिव है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलते हैं। ठीक, और कुछ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई मिल जाता है। जैसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई कौन सा मिलता है आपको, पैरासिटामोल और कफ सिरप। ठीक है, आप जब कफ सिरप पीते हो, ठीक है, कफ सिरप पीते हो तो कफ सिरप आपको 10 ml, 15 ml, 25 ml पीने के लिए बोला जाता है। इफ यू ड्रिंक द होल बॉटल तो क्या होगा, नशा होगा। ठीक है, तो सुन लीजिए। तो ड्रग्स बेसिकली बना है इलाज के लिए, जिसको कि यूज अलग तरीके से किया जा रहा है। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पॉक्सो की जरूरत हमें क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी और आईपीएक्स ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन 2012 तक कोई स्पेशल एक्ट नहीं बना था चिल्ड्रंस को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है वो 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया। तो ये एक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें 7 चीज इंक्लूडेड है। पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तीसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, चौथा है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पांचवा है सेक्सुअल हरासमेंट, छठवां है चाइल्ड का पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज करना और सातवां है ट्रैफिकिंग पर्पस के लिए। पॉक्सो इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें एफआईआर होगा और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी भी है। तो उसके बाद अगर वही सेम रिपीट होगा जब जेल से आने के बाद, देन क्या किया जाता है? देखिए, हर ऑफेंस में रिपीटेड ऑफेंडर्स होता है। अगर वो रिपीट करता है तो सजा बढ़ जाएगी।
फिर अगेन एन एफआईआर विल बी रजिस्टर्ड और उसका जो सजा है वो 10 साल हो जाएगी। आपने मेंशन किया था अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, तो उसमें लाइक व्हाट इफ इट इज डन विद द सेम जेंडर? सेम ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये प्राइमरीली मैंने स्टार्ट ही किया था कि पॉक्सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। क्लियर? पॉक्सो जेंडर बाय बेस्ड नहीं है। इसमें बच्चे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जो मेल है उनके साथ अननेचुरल सेक्स हो सकता है। माय सिंसियर थैंक्स टू ज्ञान सर, उनके एकेडमी, मिस्टर जावेद, जो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में हमको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। मैं आया आकाश के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने। मैं भी सोच रहा था आप फायरिंग करो क्वेश्चंस की, हुआ लास्ट में, लेकिन थैंक यू। तो आई सिंसियरली थैंक इंद्रजीत, जीवन, नंदिनी फॉर स्पेयरिंग टाइम मेरे साथ लेक्चर लेने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा क्लास हुआ। थैंक यू। एनी टाइम आपको I'm really thankful to entire team of Andaman Nicobar Police Department, especially SHO Saab and their team members. Thanks sir and 24/7 sir की पहले really वो भी इतने short notice में coverage के लिए really thankful to all of you. जिस तरह आपने ये पूरा कार्यक्रम देखा और बच्चों को भी बहुत आज बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उनको काफ़ी जानकारी मिली है, खासकर ड्रग्स और पॉक्सो के रिलेटेड, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से SHO गिरीश सर ने और उनकी टीम ने यहाँ पर दिया। हम उन्हीं से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव उन्होंने जो लिया है उसके लिए वो हमारे चैनल और हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू। हम वैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंटिन्यू कराते रहते हैं ड्रग्स के लिए और पॉक्सो के लिए। बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, इनको पता चले कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, व्हाट आर ड्रग्स, कैसे लिया जाता है, उसके बाद में इसके इल इफेक्ट्स क्या हैं। अवेयरनेस होना ज़रूरी है इनके साथ में, कि मतलब इनको मोटिवेट किया जाए कि इनके साथ अगर ऐसा कोई क्राइम हो रहा है तो रिपोर्ट करें। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वी गॉट अपॉर्चुनिटी थैंक्स टू ज्ञान सर। उन्होंने हमें 2 सेशंस दिए, जिसमें हमने एक सेशन में ड्रग अब्यूज़ के ऊपर में अवेयरनेस किया और दूसरे सेशन में पॉक्सो के ऊपर किया। थैंक यू सो मच। अभी हम ऐसा ही जीवन सर से जानना चाहेंगे। यस, आकाश बायजू एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। हमारा फोकस था कि क्राइम कंट्रोल ये इंस्टीट्यूट के थ्रू, मतलब इससे पहले स्कूल्स और कॉलेजेस में भी हुआ है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए कि इसके थ्रू हम लोग, एक तो क्राइम कंट्रोल मैकेनिज्म भी है, दूसरा ये एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का एक तरीका था जो हम लोग अपनाया। ऐसा ही इंद्रजीत सर से भी हम जानना चाहेंगे, क्या ग्रामीण इलाकों में भी आप लोग ऐसा कुछ करते हो? देखिए, अंडमान निकोबार पुलिस ये ड्रग्स और पॉक्सो के लिए बहुत ही सैनिटाइज है। ये हर एक जगह पे होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन पे, हर एक स्कूल पे, चाहे ग्रामीण हो चाहे अर्बन एरिया हो, सभी जगह पे होता है। थैंक यू सो मच सर। और अभी हम अंत में ऐसा ही नंदिनी मैम से जानना चाहेंगे, हमारे द्वीपों की लड़कियों और बच्चों के लिए कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें तो। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, अपना करियर में फोकस करें, क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू। ज्ञान सर से आप सब परिचित होंगे, काफ़ी जाना माना चेहरा है, बहुत साल से इन्होंने ट्यूशन सेंटर चलाए हैं और अब आकाश बायजूस को भी हैंडल करते हैं अंडमान निकोबार में। इन्होंने ये जो कार्यक्रम यहाँ पे आज रखा है, जहाँ पे बच्चों को अवेयर किया जाए ड्रग्स को लेकर और पॉक्सो को लेकर, इसके लिए हम सर को धन्यवाद करते हैं। देखिए, आज सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं और मैं देख रहा हूँ ड्रग्स से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चे गलत लाइन में पढ़ रहे हैं, स्पॉइल हो जाते हैं इनफैक्ट। तो हमने सोचा चलो एक सोसाइटी के लिए भी काम किया जाए और इसलिए हमने अपने बच्चों को ट्रेन, मतलब बेसिकली इस प्रोग्राम में शामिल कराया। एंड रियली थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ अंडमान निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट, जो बच्चों को मोटिवेट करें, गाइड करें इस बारे में। एंड बच्चे डेफिनेटली मैं समझता हूँ इससे बेनिफिट होंगे और समाज में फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सर। तो सुना आपने, न सिर्फ बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञान बांटा जाता है यहाँ पे उनके स्टडीज़ को लेकर, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ जो होते हैं जो हमारे समाज में, और ख़ासकर जो बुराइयाँ हैं, ड्रग्स हो गए, पॉक्सो हो गए, इनसे किस तरीके से बच्चे सावधान रहें, इसकी जानकारी दिलाने के लिए आज ये जो कार्यक्रम रखा गया था आकाश बायजूस में अंडमान निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से, हम भी, हमारी न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी सराहती है और हमारे
हमारे तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हर प्रकार की ड्रग्स या किसी भी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज से बच सके। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट दूर दराज ग्रामीण इलाकों में भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसे सेशंस करेंगी और द्वीपों के एनजीओज और संस्थाएं भी लोगों, खासकर बच्चों को इनसे बचने के लिए कैंप्स व इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।